जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और अभी आपकी जो क्लास थी, एक दो दिन का गैप आ गया है क्लास में। हम लोग थोड़ा किसी काम में बिजी थे, दूसरी क्लासेस चल रही थी जिनमें हम लोगों को डीएलएड के वगैरह के बेंच थे जो स्टार्ट करने थे। उन कारणों से हम लोग बिजी हो गए थे, तो एक दो दिन की आपकी छुट्टी रह गई है। लेकिन फिर से आप लोगों के सामने हम लोग क्लास के लिए उपस्थित है और फिर आप लोगों को सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से फिर से आप लोगों को क्लास मिलनी स्टार्ट हो जाएगी अब लगातार जी। तो आप लोग ध्यान दे जरा, हम लोग जो काम कर रहे थे परीक्षावाणी के चैप्टर पर, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग काम करते हैं जरा। इसमें एक छोटी सी क्लास आप लोगों को हम लोगों ने दी थी और इसमें आगे लेकर चलते हैं। गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट हम लोग कर चुके थे और गढ़वाल रेजिमेंट की हम लोग इसमें आज बात करते हैं जरा। फैक्ट काफी है इसमें, बहुत धैर्य से और बहुत धीरे से समझकर इसके फैक्टों को देखकर चलना जी। आप लोग अंडरलाइन करके चलना और फिर बार बार इसे रिवाइज करके चलना। अभी आपकी वैकेंसीज कुछ निकली हुई है जो आरओ में निकली हुई है, और साथ में हम लोग देख कर चले कुछ 15 तारीख की घोषणा हो रखी है कि आने वाली जो 15 सितंबर है आप लोग की वहां पर वैकेंसीज निकल जाएंगी कुछ। तो देखते हैं जरा, आने वाली को भी आप लोग देख कर चलना और जो चीजें अभी चल रही बाकी उन पर ध्यान रखिए। अभी तैयारी को पहले अच्छी कर लीजिए। वैकेंसी तो आती रहती है लेकिन तैयारी आप लोग को लगातार करनी होगी पहले, तब जाकर के पेपर को क्रैक करेंगे, अन्यथा वैकेंसी आएगी और चली जाएगी। तो आप लोग की तैयारी होनी चाहिए अच्छी, बस वैकेंसी का वेट करने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए जरा जी, वैकेंसी खुद आती रहेगी, बस आप लोग तैयार हैं। देखिए गढ़वाल रेजिमेंट को, गढ़वाल रेजिमेंट में हम लोग देखते हैं यहाँ पर 1815 में अंग्रेजी सेना और गोरखों के युद्ध में यद्यपि गोरखे पराजित हो गए। हमें यहाँ से फैक्चुअल डाटे जो पेपर के लिए आवश्यक है उन्हें देखकर चले जरा। हमें यहाँ पर देखना है गोरखा रेजिमेंट की दूसरी बटालियन ने केवल इतना अंडरलाइन करना, 5 मई 1887 को, 5 मई 1887 को हम लोग देखकर चले अल्मोड़ा में गढ़वाली बटालियन का गठन किया गया, जिसे तीसरी कुमाऊं रेजिमेंट नाम दिया गया। और देखो नवंबर 1887 में कालो डांडा पहाड़ी, वर्तमान में कालो डांडा किसका नाम है, लैंसडाउन का, में छावनी बनाने का कार्य सौंपा गया। अब देखो प्रश्नों को सुनो और बनाओ जरा। हमने कहा कि गढ़वाल रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट का गठन कब का है, हमने कहा गढ़वाल रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, ये प्रश्न याद रखना, हमें यहां से लेना है, प्रश्न निकालना यहां से। गढ़वाल रेजिमेंट का गठन, गढ़वाल रेजिमेंट का गठन कब का हो रहा है, तो आप लोग देखेंगे गढ़वाल रेजिमेंट का गठन 5 मई 1887 को। और मुख्यालय कहां पर है इसका मुख्यालय, तो मुख्यालय बना हुआ है इसका लैंसडाउन में। और देखो यहीं पर 4 नवंबर 1887 को, 4 नवंबर 1887 को क्या हुआ, कालो डांडा पहाड़ी, कालो डांडा पहाड़ी किसका नाम है, लैंसडाउन का, छावनी बनाने का कार्य भी शुरू हो गया था गढ़वाल रेजिमेंट के। तो गढ़वाल रेजिमेंट का गठन कब का है, 5 मई 1887 को। और देखो लैंसडाउन में छावनी कब की है, 4 नवंबर 1887 को लैंसडाउन छावनी है। और देखो लैंसडाउन का पुराना नाम क्या है, कालो डांडा। आप लोग प्रश्न बनाए। अब देखो गढ़वाल रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट का गठन तो पढ़ लिया हम लोगों ने, जो देखकर चले यहाँ पर जी कब का गठन है, तो आपने जाना 5 मई 1887 का है। और मुख्यालय कहाँ है इसका, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय, तो मुख्यालय हमने बताया आपको, मुख्यालय कहाँ मिलेगा, मुख्यालय है लैंसडाउन में, मुख्यालय लैंसडाउन में है, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय लैंसडाउन। लैंसडाउन का पुराना नाम आप लोगों ने जान लिया, कालो डांडा है, मुख्यालय लैंसडाउन में है। और देखो यहाँ पर गढ़वाल रेजिमेंट के संस्थापक कौन है, संस्थापक इंपोर्टेंट है जी ये शब्द, संस्थापक वाला। संस्थापक कौन है गढ़वाल रेजिमेंट के, तो संस्थापक का नाम है बलभद्र सिंह। इसके संस्थापक पूछ ले जाते हैं, बलभद्र सिंह, बलभद्र सिंह इसके संस्थापक है। और गढ़वाल रेजिमेंट की कुल बटालियन कितनी है, हमने कहा कुल बटालियन, कुल बटालियन कितनी है वर्तमान में जो चल रही है बटालियन, गढ़वाल रेजिमेंट की कुल बटालियन कितनी देखे तो 22 गढ़वाल रेजिमेंट की वर्तमान में 22 चल रही है। और गढ़वाल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य, हमने कहा आदर्श वाक्य, गढ़वाल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य क्या बना है, तो गढ़वाल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य बना है, हम लोग देख कर चले, युद्ध करत निश्चय, युद्ध करत निश्चय, युद्ध करत निश्चय, इसका आदर्श वाक्य है गढ़वाल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य। साथ में हमने जाना है युद्ध जय घोष क्या है इसका, हमने जानना है युद्ध जय घोष,
युद्ध जय घोष क्या मिला है जो हम लोग देखकर चले, युद्ध जय घोष, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, युद्ध जय घोष से जय बद्री विशाल। तो गढ़वाल रेजिमेंट में हम लोगों ने जाना है कि जो गढ़वाल रेजिमेंट को हम लोग पढ़ते हैं, गढ़वाल रेजिमेंट का गठन कब का है, 5 मई 1887 को गढ़वाल रेजिमेंट का गठन हुआ है। और देखो गढ़वाल रेजिमेंट का गठन 5 मई 1887 को हम लोग देखकर चलते हैं। इसी के साथ में इसका मुख्यालय कहां पर है, लैंसडाउन में है। संस्थापक कौन है, बलभद्र सिंह है। और देखिए इसमें कुल बटालियन कितनी 22 है। और आदर्श वाक्य इसका युद्ध करत निश्चय है। और युद्ध जय घोष इसका जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल इसका यहां पर देखकर चलेंगे हम लोग। देखे क्या है जय बद्री विशाल, यहां पर जी युद्ध जय घोष है। तो हमने जाना इसका युद्ध जय घोष, हम लोग लिख रहे हैं, 2 बार से आप लोग नोट कर लेना। युद्ध जय घोष, युद्ध जय घोष क्या मिला है, जय बद्री, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल इसका युद्ध जय घोष मिला है। हमें देखकर चलना है, आगे चले जरा। 5 मई 1887 को इसकी स्थापना हुई। और देखो लैंसडाउन में छावनी कब की है, 4 नवंबर 1887 को कालोडांडा पहाड़ी, वर्तमान में नाम लैंसडाउन, यहां पर छावनी बनी है 4 नवंबर 1887 को। आगे देखो 1891 में 39वीं रेजिमेंट ऑफ बंगाल इंफेंट्री का गठन किया गया। तो 39वीं रेजिमेंट ऑफ बंगाल इंफेंट्री के नाम से कब बनी है गढ़वाली सेना, यहां पर देखते हैं। तो 39वीं गढ़वाली रेजिमेंट ऑफ बंगाल इंफेंट्री का गठन कब का, 1891 में। अब देखो 1892 में इसे राइफल का खिताब मिला और इसका नाम बदल गया, प्रथम बटालियन 39वीं गढ़वाल राइफल इसका नाम हो गया। 1892 में इसे राइफल का खिताब देने से क्या नाम हो गया, 1892 में प्रथम बटालियन 39वीं गढ़वाल राइफल इसका नाम हो गया 1892 में। 1901 में सेकंड बटालियन 39वीं गढ़वाल राइफल बन गई 1901 में। अब देखो प्रथम बटालियन 39वीं गढ़वाल राइफल कब की है, 1892। और 1901 की है 1901 की द्वितीय बटालियन 39वीं गढ़वाल राइफल कब की है, 1901 की है। जानकर चले जरा हम लोग आगे, देखो जरा। इन्हें 1921 में क्या हुआ, राइफल का खिताब मिल गया इन्हें। जो गढ़वाली 39वीं गढ़वाल बटालियन पढ़ रहे, देखो जरा यहां लिखा है 39वीं गढ़वाल राइफल का गठन कब का है, 1901। और 1921 में इन सबको रॉयल खिताब मिला। इन्हें 1901 में क्या मिला, रॉयल खिताब मिला है। और बाद में देखो जरा, हमने कहा 1945 से इसे गढ़वाल राइफल कहा जाने लगा। तो कब से इन्हें रॉयल गढ़वाल राइफल कब से कह रहे, 1945 से। और स्वतंत्रता के बाद ये लिखा देखो, स्वाधीनता के उपरांत, मतलब स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या बदल गया, गढ़वाल राइफल कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम गढ़वाल राइफल कर दिया गया है, गढ़वाल राइफल स्वतंत्रता के बाद। तो हमने जाना यहां पर पॉइंट को, 1921 में इसे रॉयल का खिताब मिला और 1945 में इसे रॉयल गढ़वाल राइफल कहा जाने लगा 1945 से। और स्वाधीनता के बाद इसका नाम गढ़वाल राइफल कर दिया गया है। और देखो जिसका युद्ध जय घोष क्या है, जय बद्री विशाल, जिसका युद्ध जय घोष मिलेगा। युद्ध जय घोष क्या है, जय बद्री विशाल। कुल बटालियन कितनी, 19 के स्थान पर कितनी करनी है, अब हमें 22 करनी है 19 के स्थान पर। और युद्ध जय घोष क्या है इसका, जय बद्री विशाल। हमने पॉइंटों को बताया, एक बार दोबारा समझ लो। 1891 में 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट ऑफ बंगाल इंफेंट्री का गठन हुआ। 1892 में इसे रॉयल का खिताब मिला और इसका नाम प्रथम बटालियन 39वीं गढ़वाल राइफल हो गया 1892 में। 1901 में सेकंड बटालियन 39वीं गढ़वाल राइफल नाम दिया गया, जो गठन किया गया। तो देखो पहली प्रथम बटालियन 39वीं गढ़वाल राइफल कब की, 1892। और देखो सेकंड या द्वितीय बटालियन 39वीं गढ़वाल राइफल कब की, 1901 की है। 1921 से इन्हें रॉयल का खिताब मिला, रॉयल। और 1945 से इन्हें रॉयल गढ़वाल राइफल कहा जाने लगा। और स्वाधीनता के बाद से नाम पड़ गया गढ़वाल राइफल। स्वाधीनता के बाद नाम पड़ गया गढ़वाल राइफल, स्वतंत्रता के बाद। यहां तक की बात हो गई, देखो आगे। 1914 से लेकर 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। और देखो
1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। कब से कब तक है? 1914 से लेकर 18 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध है। पहली बात तो ये। और देखो दूसरी बात, गढ़वाल राइफल के नायक दरबान सिंह नेगी को उस समय के सबसे बड़े पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। तो उत्तराखंड के व्यक्ति है दरबान सिंह नेगी। दरबान सिंह नेगी को क्या मिला है? विक्टोरिया क्रॉस मिला है दरबान सिंह नेगी को। और कब मिला है विक्टोरिया क्रॉस? इन्हें 1914 में मिला है। उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला है 1914 में मिला है। अब देखो लिखा है प्रथम विश्व युद्ध में इस पुरस्कार को पाने वाले वे दूसरे भारतीय सैनिक हो गए। अब उत्तराखंड के तो पहले ही है, उत्तराखंड के पहले सैनिक है जो हम लोग देखे विक्टोरिया क्रॉस मिला है पहले। और पूरे भारत के कौन से नंबर के? दूसरे नंबर के, भारत के दूसरे नंबर के। तो भारत का पहला कौन है? हमने कहा पहला कौन है? प्रथम। प्रथम कौन है भारत का? प्रथम भारतीय। प्रथम भारतीय का नाम बताना कि प्रथम भारतीय कौन होगा यहाँ पर जी। प्रथम भारतीय तो उनका नाम बताएं हम लोग। प्रथम भारतीय कौन मिलेगा? उनका नाम है जी खुदादाद खान। खुदादाद खान। खुदादाद खान प्रथम भारतीय है जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। और देखो जरा 1914 में विक्टोरिया क्रॉस मिला है इन्हें, हम लोग देखकर चले खुदादाद को भी। और उसके बाद में 14 में ही किसे मिला उसे जानते हैं हम लोग जी, दरबान सिंह नेगी को। और ये उत्तराखंड के पहले व्यक्ति है जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला, दरबान सिंह नेगी को। और भारत के दूसरे व्यक्ति है। इसी के दूसरे वर्ष इस रेजिमेंट के ही दूसरी बटालियन के राइफलमैन, इस रेजिमेंट की दूसरी बटालियन के राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। तो गब्बर सिंह नेगी को कब मिला है? 1915 में मिला है विक्टोरिया क्रॉस। और मरणोपरांत मिला है गब्बर सिंह नेगी को। तो उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया, तो हम जानकर चलेंगे उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला है वो कौन मिले हमें? तो उसका नाम है जी गब्बर सिंह नेगी। आगे देखो जरा, उसका नाम मिला है गब्बर सिंह नेगी। आगे ध्यान देंगे, एक नाम मिल रहा है पीटी अर्थटन। ये कौन है जी? लेफ्टिनेंट पीटी अर्थटन। इसी रेजिमेंट के, मतलब गढ़वाल रेजिमेंट के हैं। और एक राइफलमैन मिला है ज्ञान सिंह फरसवान। राइफलमैन ज्ञान सिंह फरसवान ने और लेफ्टिनेंट पीटी अर्थटन। 1909-10 में इस रेजिमेंट के जो व्यक्ति है पीटी अर्थटन और ज्ञान सिंह फरसवान ने लैंसडौन से लेकर मास्को तक 4000 मील की यात्रा पैदल पूरी की थी। लैंसडौन से मास्को तक 4000 मील की यात्रा पैदल पूरी की थी, जिसके लिए इन्हें क्या मिला? मैक ग्रेगर अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें मैक ग्रेगर अलंकरण पुरस्कार मिला है किन्हें? पीटी अर्थटन को और राइफलमैन ज्ञान सिंह फरसवान को मिला है, जिन्होंने लैंसडौन से मास्को तक की 4000 मील की पैदल यात्रा पूरी की थी। 1909-10 में की थी इन्होंने जी। तो देखिए हम लोग जरा यहाँ पर जी ध्यान देंगे, मैक ग्रेगर अलंकरण पुरस्कार किसे मिला? पीटी अर्थटन को और राइफलमैन ज्ञान सिंह फरसवान को। कौन सी रेजिमेंट के? यह है गढ़वाल रेजिमेंट के। कब मिला? कभी क्या किया इन्होंने? लैंसडौन से लेकर मास्को तक की 4000 मील की पैदल यात्रा पूरी की थी इन्होंने 1909-10 में जी, जिसके कारण से इन्हें मैक ग्रेगर अलंकार पुरस्कार मिला था। अब देखो आगे घटना और 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में घटित कांड हुआ, जिसे कहते हैं पेशावर कांड। ये बहुत बार प्रश्न उठाए पेपर में कि पेशावर कांड कब का है। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड। 23 अप्रैल 1930 को क्या हुआ है? पेशावर कांड हुआ है। नायक कौन है? वीर चंद सिंह गढ़वाली। प्रश्न ये भी उठाए, वीर चंद सिंह गढ़वाली क्या है? पेशावर कांड के नायक है। कौन सी रेजिमेंट से ये? हमने कहा इसी रेजिमेंट से है ये, जो पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मिले हैं। इसी रेजिमेंट के व्यक्ति मिले हैं जो वीर चंद सिंह गढ़वाली है। तो देखो जरा, इसी रेजिमेंट को 15 अगस्त 1947 को, बहुत इंपोर्टेंट है ये लाइन, 15 अगस्त 1947 को किस रेजिमेंट ने कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज पर राष्ट्र ध्वज फहराया? तो कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज पर राष्ट्र ध्वज फहराने का श्रेय किसे जा रहा है? तो हम लोग नाम लेकर चलेंगे, जो गढ़वाल रेजिमेंट को जा रहा है। कब कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज पर राष्ट्र ध्वज फहराया? तो 15 अगस्त 1947 को राष्ट्र ध्वज फहराया था कलकत्ता के जी हम लोग। 15 अगस्त 1947 को कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज पर राष्ट्र ध्वज फहराया। 23 अप्रैल 1930 को क्या हुआ? पेशावर कांड हुआ था। और पेशावर कांड के नायक कौन मिले हैं? वीरचंद सिंह गढ़वाली मिले हैं। पेशावर कांड के नायक मिले हैं,
जिन्होंने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज पर राष्ट्र ध्वज पर देखें यहाँ पर जी राष्ट्र ध्वज आरोहण किया था 15 अगस्त 1947 को कोलकाता में। तो पेशावर कांड कब का है? 23 अप्रैल 1930 का है। आगे चले जरा 1971 में एक पॉइंट मिला। 1971 में CN सिंह को महावीर चक्र प्रदान किया गया था। 1971 महावीर चक्र मिला है CN सिंह को। कब? पहला पॉइंट तो ये CN सिंह को महावीर चक्र मिला है 1971 में भारत पाक युद्ध में। 1971 में। अब देखो CN सिंह को महावीर चक्र मिला है 1971 में। हम लोगों ने ये बात को समझा है, लेकिन इसी के साथ में एक पॉइंट और समझना जरा। हमने कहा गढ़वाल रेजिमेंट के एक व्यक्ति मिले हैं कर्नल कमाल सिंह। अगर प्रश्न बनने लगे कि गढ़वाल रेजिमेंट का पहला व्यक्ति जिसे हम लोग देखकर चले हैं कि महावीर चक्र मिला है, प्रथम सैनिक गढ़वाल रेजिमेंट के कौन मिलेंगे, उनका नाम क्या होगा? तो जाने जरा। देखिए जरा, हम लोग यहां लिख रहे हैं गढ़वाल रेजिमेंट। गढ़वाल रेजिमेंट के प्रथम व्यक्ति गढ़वाल रेजिमेंट के प्रथम व्यक्ति जिसे या जिन्हें महावीर चक्र मिला, महावीर चक्र प्रदान किया, उनका नाम क्या है? जिन्हें महावीर चक्र मिला है उनका नाम है कमाल सिंह। कमाल ही कर दिया जी कमाल सिंह ने भी। तो देखिए कमाल सिंह, कमाल सिंह नाम है इनका। हम लोग जानेंगे यहां पर जरा जो नाम लिख रहे हैं हम लोग कमाल। कब इन्हें महावीर चक्र मिला? 1950 में। 1950 में इन्हें महावीर चक्र मिला। और CN सिंह को देखें 1971 के युद्ध के बाद मिला है CN सिंह को। हम लोग देखकर चलते हैं जो पढ़ा है यहाँ पर जी महावीर चक्र जी। तो महावीर चक्र 1971 के युद्ध में मिला है किसे जी? तो CN सिंह को। लेकिन कमाल सिंह को 1950 में मिल गया था। गढ़वाल रेजिमेंट के ही व्यक्ति थे। तो प्रथम व्यक्ति गढ़वाल रेजिमेंट के जिन्हें मिला है महावीर चक्र, तो उसका नाम था कर्नल कमाल सिंह। अब देखो जरा, अब एक प्रश्न और बनाए। अगर हम लोग पहले तो यहाँ पर पॉइंटों को देख लो, आगे पॉइंट क्या निकले बाद में बनाएंगे प्रश्न और जी। एवरेस्ट शिखर पर भारत का झंडा आरोहण रेजिमेंट के पर्वतारोहण में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा। तो देखो 2003 में संयुक्त इंडो नेपाल पर्वतारोहण अभियान के तहत एवरेस्ट शिखर पर भारत का झंडा फहराया इस रेजिमेंट के पर्वतारोहियों ने। तो देखो इस रेजिमेंट के हवलदार का नाम है जगत सिंह और एक कुंवर सिंह ने। 2003 में हम लोग देखकर चलेंगे एवरेस्ट शिखर पर झंडा फहराया। और देखो 15 अगस्त 1947 को कोलकाता फोर्ट विलियम पर झंडा किसने फहराया? गढ़वाल रेजिमेंट ने। और देखो एवरेस्ट शिखर पर भारत के झंडा फहराने वाले गढ़वाल रेजिमेंट से कौन हवलदार मिले हैं? जगत सिंह और कौन? कुंवर सिंह मिले हैं। इस रेजिमेंट में देखो जरा 2007 में इस रेजिमेंट को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला। 2007 के साथ में वह करके 2003 में मिला। 2003 और 2007 में इन्हें क्या मिला है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला है। 2003 में भी और 2007 में मिला है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। देखिए जरा, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 2003 में मिला है और 2007 में मिला है जी ने जी। एक प्रश्न बनता है तो नोट कर लेते हैं उसे भी जरा कहीं को हम लोग। आइए जहां नोट कर देते हैं, ऊपर स्पेस है तो यहीं पर लिख देंगे जरा जी, ध्यान देंगे जरा पॉइंट पर। प्रश्न देखेंगे जरा हम लोग यहां पर जी। एक प्रश्न बनकर चल रहा है यहां पर, गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध स्मारक कहां बना है? प्रश्न देखे जरा, गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक, गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक की हम लोग देखते हैं स्थापना कहां हुई है? तो हम लोग कहेंगे लैंसडाउन में। लैंसडाउन कहां पड़ता है? पौड़ी में। गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक लैंसडाउन पौड़ी में बना है। गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक कब बना है? तो हम लोग कहेंगे 11 नवंबर 1923 को। 11 नवंबर 1923
11 नवंबर 1923 को बना है और किसके द्वारा बनाया गया? लॉर्ड रॉलिंसन के द्वारा। तो हम लोग देखेंगे लॉर्ड रोलिंसन द्वारा, लॉर्ड रोलिंसन द्वारा। जो मेन पॉइंट है केवल उतनी बात कर रहे हैं जी हम लोग जी, हमने इसे जाना जी यहां पर जी। एक आता है कि नागा रेजिमेंट किसके अधीन चली है? हमने कहा कुमाऊं रेजिमेंट। हमने कहा नागा रेजिमेंट की स्थापना, नागा रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट कहां पर बनी? तो हमने कहा नागा रेजिमेंट की स्थापना, या नागा रेजिमेंट की स्थापना ही कर देते हैं। नागा रेजिमेंट की स्थापना कब हुई है? 1970 में, 1970 में। और कहां पर? रानीखेत में, रानीखेत में, रानीखेत में हम लोग देखेंगे नागा रेजिमेंट की स्थापना की गई है 1970 में जी। आप देखो जरा, इसी के साथ में हमें एक प्रश्न और जानना है यहां पर कि गढ़वाल रेजिमेंट की जो प्रादेशिक सेना को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब मिला है? गढ़वाल रेजिमेंट की, तो उसका नाम 1994 में मिला है। नोट करना चाहिए तो नोट कर लेंगे कि गढ़वाल रेजिमेंट की, हम लोग ध्यान रखें, गढ़वाल रेजिमेंट की जो पर्सन बोल रहे हैं प्रादेशिक सेना, गढ़वाल रेजिमेंट की प्रादेशिक सेना को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब मिला? 1994 में मिला है। एक पर्सन और जानेंगे गढ़वाल रेजिमेंट पर ही, नोट करें हम लोग कहीं पर, यहां देखेंगे, यहां लिखेंगे जी पर्सन को जी, हम लोग जी देखेंगे। हमने कहा गढ़वाल रेजिमेंट को प्रथम कीर्ति चक्र कब मिला है? गढ़वाल रेजिमेंट का, गढ़वाल रेजिमेंट का प्रथम कीर्ति चक्र, गढ़वाल रेजिमेंट का प्रथम कीर्ति चक्र, गढ़वाल रेजिमेंट का प्रथम कीर्ति चक्र कब का है? और देखते हैं ये किसे मिला? इंद्र सिंह रावत को। इंद्र सिंह रावत को। और कीर्ति चक्र कब मिला है? 1955 में मिला, 1955 में गढ़वाल रेजिमेंट का प्रथम कीर्ति चक्र इंद्र सिंह रावत को मिला है। और कब का है? ये 1955 का है गढ़वाल रेजिमेंट का प्रथम कीर्ति चक्र। हम लोग देख कर चलेंगे। तो ये हमने गढ़वाल रेजिमेंट के विषय में बातों को किया है, जो गढ़वाल रेजिमेंट की मुख्य बात थी उन्हें हम लोग जानकर चले। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा प्रमुख सैन्य कर्मी का। फैक्चुअल डाटा काफी है, इसलिए आप लोगों को जो बात हमने बताई है आज गढ़वाल रेजिमेंट के विषय में, इससे पहले हम लोगों ने कुमाऊं रेजिमेंट की बात की थी, कुमाऊं रेजिमेंट के विषय में पढ़ा था। तो दोनों को एक साथ में रिवाइज करना जब आप लोग, तरीका यही कि आप लोग इस चैप्टर में दोनों को रिवाइज कर दोगे। इसके साथ में जैसे ये रिवाइज होगा तो पिछले परीक्षावाणी के 1 या 2 चैप्टर को इसके साथ में रिवाइज करके चलेंगे। आप लोगों को ये काम करके चलना कि एक चैप्टर जैसे क्लास आज ली है तो इसके साथ में पिछला एक चैप्टर भी साथ में रिवाइज करेंगे आप लोग बुक से। वीडियो एक बार सुन लो, सुनने के बाद अंडरलाइन कर लो, अच्छे से नोट कर लो, 1 बार या 2 बार सुन के उसके बाद बुक को ही बार बार पढ़ो आप लोग। और बुक को बार बार पढ़ के उसे रिवाइज जितनी बार करोगे उतना ही कंटेस्ट होगा आपका जी। और आज तो बुक को समाप्त करने में आपको 2 महीने 3 महीने लग रहे, एक समय ये आएगा कि 1 सप्ताह में आप लोग परीक्षावाणी को एंड करने लगोगे और 1 सप्ताह के बाद 3 या 4 या 5 दिन में ऐड करने लगोगे जी। फिर लेकिन वो होगा कैसे? आप लोग पीछे से बार बार चैप्टरों के रिवाइज करके चले, जो कमजोर लग रहे हैं तो उनका रिवाइज बढ़ाए आप लोग जी। इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा मैटर आपको देकर चलते हैं ताकि आप लोग पीछे से रिवाइज भी रखें। तो ध्यान रख रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई करिए और जो भी वैकेंसी जा रही है उनके लिए तैयार रहे। इस बार आप लोग सिलेक्शन के लिए बिल्कुल 100% आप लोग सिलेक्शन लेकर जाओगे यदि आप लोगों को खुद पर ज्यादा विश्वास है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर जरा जो सिलेक्शन के लिए जो भी हमसे बनेगा हम लोग आपके लिए करके चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। धन्यवाद। ध्यान से अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग।